अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान टीवी की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पर स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं सैयद और मोहम्मद। जैसा कि कल के मैच में आपने देखा कि टूर्नामेंट का एक बड़ा अपसेट हुआ। श्रीलंका ने भारत की मजबूत टीम को यकतरफा मुकाबले के बाद और 7 विकेटों से शिकस्त दी। कल एक बड़ा अपसेट हमें टूर्नामेंट का देखने को मिला। श्रीलंका ने यकतरफा मुकाबले के बाद भारत को 7 विकेटों से शिकस्त दी और पूरे मैच में ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत किसी भी तरह से मैच जो बैटिंग जब भारत कर रहा था ऐसा लग रहा था कि भारत की तरफ मैच जा रहा है और इतना बड़ा टोटल श्रीलंका चेस नहीं कर पाएगा। लेकिन भारतीय बॉलिंग कल ऐसी हो गई थी कि श्रीलंकन बैट्समैनों को कोई मुश्किल पेश नहीं आई और उन्होंने बासानी इस हदफ को चेस किया और एक अच्छा टारगेट उन्होंने चेस किया। और उन्होंने भारतीय क्रिकेटर्स जो कि ये कह रहे थे कि श्रीलंका की टीम बिल्कुल कमज़ोर टीम है और नाजेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जो प्रोग्राम के आखिर में आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। एक वीरेंद्र सहवाग को उस वीडियो में मुंह तोड़ जवाब है। कल हमारे लेजेंड बैट्समैन राशिद लतीफ़ ने भी जवाब दिया है और आज हमने भी एक वीडियो बनाई है, उस पर भी सहवाग के लिए जवाब है। वो वीडियो प्रोग्राम के लास्ट में हम प्ले करेंगे। अभी बात करेंगे कल के अपसेट में। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमाल शफ़ी साहब। वेलकम टू शो जमाल साहब, शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। आज आप भी बड़े खुश लग रहे हैं, ये खुशी इंडिया की शिकस्त की खुशी है? ये बिल्कुल देखें, एक तो इंडिया की शिकस्त की खुशी है और ये ऐसी खुशी है कि आपको भी पता है कि क्यों खुशी है। इसमें सहवाग का बहुत बड़ा हाथ है इस खुशी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। फिर दूसरा ये कि देखें 322 3 विकेट पे चेस करना बिल्कुल बहुत बड़ी खुशी है। और वो टीम जो मतलब हम अपसेट कह रहे हैं क्योंकि देखें बात तो ये है कि ना अब आपके पास संगाकारा है, ना दिलशान है, ना जयवर्धन है, तो कोई आपके पास बड़ा नाम है नहीं। अगर वो टीम ये वाली टीम 2017 वाली और इंडिया को इस तरह से पूरी तरह से बिल्कुल रगड़ दे तो यार आप इसको खुशी ही मनाएंगे हम तो भाई बिल्कुल। तो अब क्या लगता है कि ये तो ग्रुप जो है ग्रुप डेथ ग्रुप हो गया एक किस्म का। इसमें तो अब क्वार्टर फाइनल की सिचुएशन आ गई है कि अब जो जीतेगा वही क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ग्रुप हो गया है कि आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट हो चुका है। आज टोटल 2 से 3 मैचेस बचे हैं, लेकिन ये वो वाहिद ग्रुप है जिसमें अब तक एक सेमीफाइनल के लिए टीम तैयार नहीं हुई। चारों अब तक मौजूद हैं, जिंदा हैं, सांसें ले रही हैं कि हम तो हिस्सेदार हैं। हाँ, अभी भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए सैटरडे संडे को दोनों दिन मैचेस हैं। संडे और मंडे को संडे को जो है भारत और साउथ अफ्रीका की किस्मत का फैसला होना है और मंडे को जो है पाकिस्तान और श्रीलंका की किस्मत का फैसला होना है। देखना यह है कि पाकिस्तान श्रीलंका को बीट करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या फिर नहीं। देखिए मैं आपकी एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के लिए तो शायद ये बात बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान जो फैक्ट है कि टीम श्रीलंका की तगड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन तो अब हमने उस टीम को कमज़ोर नहीं समझना। भारत वाली गलती हमने नहीं दोहरानी। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको कह दूं कि साउथ अफ्रीका की टीम ने हमेशा इंडिया को क्रूशल मैचेस में सेमीफाइनल में जाने से रोका है। अच्छा, आप लास्ट 2015 का मैच देख लें, T20 वर्ल्ड कप का मैच देख लें, उसमें सेमीफाइनल से पहुंचने में यही दोनों आपस में मैच खेल रहे थे ग्रुप में और डुप्लेसी ने 70। अच्छा, आपके आज के एनालिसिस ये है कि आपके ख्याल में आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है इंडिया को क्वालिफाई करने से रोकेगी। देखिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ कि मैं प्रिडिक्ट करूँ, लेकिन मैं एक उस पर स्टैटिस्टिक्स पे मैं बात करता हूँ। अगर टीम देख के तो आपको पता है, देखें हम जो टीम से मैच खेलेंगे वो श्रीलंका है। बिल्कुल, बेशक श्रीलंका ने इंडिया को कल बहुत बुरी तरीके से रगड़ा है और वो जो चौके लग रहे थे समझ से बाहर थे वो। और इंडिया जो अब अपना फाइनल वो मैच खेलेगी उसको मैं फाइनल ही कहूँगा इंडिया, तो वो साउथ अफ्रीका से खेलेगी और साउथ अफ्रीका भी उसी शिद्दत से इंतज़ार कर रही है कि जिस तरह उसको भी मैच खेलकर आगे सेमीफाइनल में आना है। डू एंड डाई है दोनों टीमों के लिए। लेकिन तो, अभी अगर बात करें जमाल साहब के रन रेट पे, अगर बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है, अगर बारिश हो गई तो फ़ायदा किसको होगा दोनों टीमों के मैचेस में? देखें अभी तक की सिचुएशन में पाकिस्तान पूल में लास्ट नंबर पे है। अल्लाह ना करे, मैं तो बोल रहा हूँ कि बारिश हो, अगर बारिश होती है तो बग़ैर खेले आप बाहर हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट चाहिए। अगर आप श्रीलंका से खेलते हैं, जीतते हैं तो आप सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं। अगर आप बारिश के इंतज़ार में बैठते हैं कि बारिश होती है तो उस पॉइंट के बुनियाद पे भी श्रीलंका आप पहुंच जाएगी, क्योंकि श्रीलंका का आप रन रेट देखें, स्ट्राइक रेट देखें। आप जो मैचेस हारे हैं, एक तो आप 129 रन से हारे हैं, दूसरा आप बारिश की नज़र जो हुई DL मेथड के थ्रू, अब 17 रन जो आपको मिले थे आप एक उससे जीते हैं। तो आपका एक जो है वो
कल के चौथे मैच नंबर में पे आपको भारत की क्या कमजोरियां नजर आई जो उनकी शिकस्त का बायस बने? देखें, नो डाउट भारत ने बहुत अच्छा खेला। शिखर धवन ने सेंचुरी की मगर वो किसी काम नहीं ये आई। धवन की सेंचुरी, तेंदुलकर की सेंचुरी तो नहीं बन रही कि जब भी सेंचुरी बनाएंगे तो ये तारीख दोबारा दूसरा तेंदुलकर इंडिया की टीम में शामिल तो नहीं हो रहा सेंचुरी के उस पे। नहीं, खैर ये तो एक हम उससे हट के बात करते हैं कि तेंदुलकर तो बहुत बड़ा नाम है, एक ग्रेट प्लेयर है, लेकिन उनकी बैड लक हमेशा रही है। हाँ, ये है कि बैड लक ज़रूर रही है। और शिखर धवन ने जो है वो सेंचुरी काम नहीं है। आप अक्सर ये भी देखिएगा, अगर आप ने शायद देखा हो, रोहित शर्मा की भी सेंचुरी काम नहीं आती। सही है, तो इसी तरह ऐसा हो जाता है कि आप अनएक्सपेक्टेड था। श्रीलंका भी खेल रही है, देखें यार वो बड़ी दूर से मेहनत करते हैं। वो संगाकारा कोचिंग, अब संगाकारा भी कल पहुंचे हैं परसों, और संगाकारा भी चाह रहे हैं कि यार मैं कुछ टिप्स दे दूं, यार ये टीम तो है तो हमारी। और जो है वो जयसूर्या भी कोचिंग कर रहे हैं, राणा टूंगा जो है वो उनके चेयरमैन है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंका टीम बहुत मेहनत कर रही है। अब उसको वापस 96 वाली श्रीलंकन टीम बनने में तो टाइम चाहिए कि मुरलीधरन जैसे नाम, कालू विथाड़ना, जयवर्धना और अरविंदर डी सिल्वा, तो यहाँ तक पहुँचने में देखें श्रीलंका को टाइम मिलेगा। लेकिन कल के मैच में श्रीलंका ने ये साबित कर दिया कि भाई हम लोगों में वो स्ट्रेंथ है, अभी वो भी क्लास है। बिल्कुल नहीं, वो इन तो है, लेकिन वो करिश्मा, वो क्लास है वो लड़कों में कि जो हमें नजर आया। आपने देखा वो छक्के कैसे लग रहे थे, वो चौके, मतलब वो बॉलर्स जो पाकिस्तान को हिलने नहीं दे रहे थे, उन बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि यार हम बॉल कहाँ पे करवाएं, किस जगह पे, मैं कहाँ करूं। मतलब 3 विकेट्स पे जिसपे 2 तो रन आउट हुए। हाँ, तो मतलब आपकी बॉलिंग लाइन कहाँ रह गई? 1 विकेट टोटली अगर देखें तो गई है, इंडियन बॉलर्स ने लिए, 2 रन आउट। तो क्रिकेट में ये कहते हैं कि यार 80% ताल्लुक मिस्टेक का होता है क्रिकेट की जबान में, रन आउट। तो जो 1 विकेट निकली है, आपके बॉलर्स ने ये कमाल किया है। तो कहीं ना कहीं मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी वो एकदम कोलैप्स कर गई थी, या आप यूँ कह लें कि श्रीलंका ने बहुत मेहनत की है कमबैक करने के लिए। श्रीलंका ने बहुत मेहनत भी किया, लेकिन श्रीलंका ने प्रेशर नहीं लिया। प्रेशर था उन पे भी, बड़ा मैच था, डू एंड डाई था उनके लिए भी, लेकिन उन्होंने प्रेशर जो है मेंटेन करके चलें, तो उन्होंने इतना हाई फाई टारगेट जो है अचीव कर लिया। अब पाकिस्तान टीम के लिए श्रीलंकन टीम जो है क्या मुश्किलात पैदा कर सकती है, और आपको लगता है कि श्रीलंका भारत की तरह पाकिस्तान को भी टफ टाइम देगा? वो आपने सुना है बचपन में कहानी होती थी कि बच्चे घंटी बजा के भाग जाते थे। जी, श्रीलंका घंटी बजा गई अब, अच्छा, खतरे की। अब आप इंतज़ार करें कि बस इतवार और पीर को बारिश ना हो, और आप खतरे की देखें, घंटी तो कल बज गई है ना। अब अक्लमंद है तो उस खतरे की घंटी को अलार्मिंग घंटी समझ के आप उस पर मेहनत शुरू कर दें और समझ जाएं। अक्लमंदी यही है जो आप पहले से समझ जाएं। देखें साउथ अफ्रीका ने भी अभी तक आपको जो है वो काफ़ी सपोर्ट करते हुए आपको सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल तक ले आया है। हाँ, तो बस मैं खैर दुआ करता हूँ। देखिए हमारी टीम गई है, दूर गई है, बिल्कुल हमें सपोर्ट करनी चाहिए, और हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन तनकीद भी करते हैं। अगर सिर्फ तनकीद करें, देखिए हमने कल तारीफ की है माद वसीम की, मोहम्मद हफीज़ की। हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे कंट्री के प्लेयर्स हैं, हमें इनसे मोहब्बत है। जब ये अच्छा खेल पेश करते हैं तो ज़ाहिर है काबिल तारीफ़ है, और उनकी तारीफ़ करनी भी चाहिए। और दूसरा फिर ये है कि सरफराज ने जो है ना, मैं अगेन कहता हूँ कि सरफराज ने किसी भी तरह आके 1 डाउन या 2nd डाउन आप आए। सरफराज पाकिस्तान की अगले मैच की स्ट्रेटजी के बारे में आप बता रहे हैं कि सरफराज को ऊपर के नंबर पे बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो, आपको लगता है कि 300 280 जो कि इस पिचेस पे बन रहे हैं स्कोर, बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लो टोटल आपको कोई टीम दे देगी, आपको तकरीबन 250 से 300 का टोटल तो मिलेगा। अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं, रन चेस करने जाते हैं, तो सरफराज को 1 डाउन आप इसलिए ये कह रहे हैं कि आगे सरफराज को जो स्ट्राइक रेट है वो रन रेट मजीद बढ़ाना पड़ेगा और तेज खेलना पड़ेगा ताकि टीम पे प्रेशर ना आए। आप जितनी जल्दी कोशिश करें, जितनी जल्दी टीम 60 70 80 90 तक आप पहुँचा कर वापस आते हैं, ये 120 140 तक पहुँचा कर आते हैं, आप यकीन करें नीचे के लड़कों पे प्रेशर हट जाएगा। वो अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, और वो बिल्कुल मैच करीब लेकर आके मैच जितवाएंगे, और आप इंशाल्लाह सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए पहले टॉस जीत के, या बॉलिंग, या वो पिच के हिसाब से देखना चाहिए? नहीं, पिच के हिसाब से आप देखें तो पिच तो ये बनी ही टोटल जो बनाई गई है, ये जो पिचेस बनाई गई है, देखिए अब डेली बेसिस पे तो काम नहीं हो रहा होता, सिर्फ रोलिंग हो रही होती है हल्की फुल्की सी, और उसके अलावा पिच जो ओवरऑल पिच है वो बैटिंग पिच है। आप मुझे बर्मिंघम देख लें, आप यहाँ तक के कोई भी मैचेस देख लें, आप कल तक का मैच देख लें, आज भी उसका बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, वो भी टोटल 250 प्लस जाएगा। तो जब ये इस किस्म के टोटल जा रहे हैं तो आपको ये तो पता है कि यार आपने बैटिंग पिच है, आपने बैटिंग करें, टॉस जीत के बैटिंग करें और टोटल दे दें।
साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में आपको क्या लगता है कौन सी टीम? अब देखें, ये स्ट्रेटेजी आपको नहीं रखनी चाहिए कि यार मैं टॉस जीत गया इंडिया की तरह, मैं भी अगर बैटिंग करूंगा तो 320 रन मैं दे दूंगा तो यार श्रीलंका फिर से चेस कर लेगी। आप ये देखिएगा कि इंडिया की बॉलिंग लाइन का आपसे मुकाबला है ही नहीं। वो तो आपने उसकी बॉलिंग लाइन को इतना मजबूत बना दिया था, वो तो मजबूत है ही नहीं। श्रीलंका ने बता दिया कल के इंडिया की बॉलिंग लाइन असल में है क्या। हाँ, तो आप उस वजह से नहीं पीछे हट जाइएगा कि यार मैं इंडिया को इन्होंने यार चेस कर लिया 322 रन, तो यार हम लोग जो है वो इनको बैट नहीं, ये ना कीजिएगा। आपकी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, आपके पास मोहम्मद हफीज़ जैसे ऑलराउंडर है, आपके पास इमाद वसीम है, आपके पास वो हसन शेख है, मतलब कितने बड़े नाम है आपके पास। फिर आपके पास जुनैद खान है, फिर इतने सीनियर होने के शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, ऑलराउंडर बॉलर है आपके पास। तो आप जो है पहले बैटिंग करें और कोशिश करें कि यार 210, 220, 230 पे आप उनको बैट कर दें। तो पाकिस्तान टीम अगर 220, 230 रन पे उनको आउट कर देती है और बारिश हो जाती है तो फिर उसका मैच अगर ना शुरू हो सके? देखिए, बारिश तो आप तो ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि बस नहीं चाह नहीं रहे, ये जो है मौसम वहाँ का बता रहा है कि बारिश के इम्कानात हैं और बारिश होगी वहाँ पे। देखें, मैच अगर बारिश ये इम्कान नहीं है कि बारिश होती रहेगी, बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। हाँ, जैसे पाकिस्तान इंडिया के मैच में होता रहा। तो डीएल मेथड भी ये कहता है ना कि यार 10 से 15 ओवर अगर आप मैच खेल लेते हैं आप, या 18 ओवर, शायद ग़ालिबन 18 ओवर अगर आप खेल लेते हैं तो फिर डीएल अप्लाई करता है। अब डीएल अप्लाई करता है, जब डीएल अप्लाई करता है तो वो नतीजा अखज़ करता है, रिज़ल्ट वो आपको देता है। अब वो चाहे स्कोर थोड़ा हो, बड़ा हो, या आपके ओवर जितने ओवर्स होते हैं उसको डिडक्ट कर दिया जाता है, स्कोर कम कर दिया जाता है, मगर आपको रिजल्ट डीएल देता है। डीएल देता है। अब आपको डीएल पे जब आप जाएंगे तो आपको टेक्निकली भी खेल खेलना पड़ेगा कि अब आपको कब, अगर बारिश हो गई तो उससे पहले आपने थोड़ा सा तेज खेलना है या विकेट लेनी है, उस पर भी टेक्निकली कोच पे भी फिर जिम्मेदारी आ जाएगी। तो 17 मैचेस में श्रीलंका ने कल तीसरी विक्ट्री ली है। बिल्कुल। तो ये श्रीलंका का एक हाल था। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, उस बुनियाद पर अगर आप बात करें ना, तो कल आप मैच शुरू होने से पहले ही बता देते कि इंडिया जीत जाएगी। ये हकीकतन अपसेट हुआ है, और ये नहीं है कि अगर ये हाँ अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है आपके लिए कि यार ये अब हो सकता है कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका जो है वो अचानक से ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका बन गई है, ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान है, आपके पास जुनैद खान है, आपके पास मोहम्मद हफीज़ है, आपके पास शोएब मलिक है, आपके पास सरफराज है, आपके पास इमाद है। तो ये जब आपके बस पास आप अपनी भरपूर प्रैक्टिस करें और प्रेशर ना लें और आप अपना नॉर्मल गेम खेलें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगे। आज आप भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ की खुशी मना रहे हैं जो आप जाहिर सी बात है, जब भारत को शिकस्त हो और इतने बड़े बोल के बाद सहवाग की शिकस्त हो तो खुशी मनाना तो बनता है। भारतीय शायकीन के साथ भी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे भारतीय शायकीन को या भारतीय बैट्समैनों सहवाग के बारे में? शायकीन तो मैं नहीं बोलूँगा शायकीन, लेकिन कुछ अनासर ऐसे कुछ ऐसे शायकीन क्रिकेट होते हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी करने जा रहे थे, वायरल उन्होंने चीज़ें की थी, लेकिन उनके लिए कल श्रीलंका टीम ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। और कुछ अनासर जो मैंने कहा है ना, वो शायकीन के साथ साथ कुछ जो है वो स्पोर्ट्समैन की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल, जो बदनाम करते हैं, स्पोर्ट्समैन को बदनाम करते हैं। देखिए, हर जगह ही अच्छे बुरे होते हैं। अब सहवाग बदकिस्मती से मैं कह लूँगा कि यार मतलब आपका लगता ही नहीं है कि यार कोई स्टैंडर्ड है। आप ये स्पोर्ट्समैन होकर बात कर रहे हो कि यार बाप है तो वो दादा है। ये तो लग रहा था कि एक रेडी वाली लैंग्वेज, आम गली मोहल्ले की लैंग्वेज सहवाग यूज कर रहे हैं उस पे बैठ के। आप यकीन करेंगे, लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अभी भी ना कहते हुए भी मेरा दिल नहीं कर रहा। वो अल्फाज हम बोल नहीं सकते जो सहवाग यहाँ पे बोल रहे थे, नाजेबा अल्फाज, इतने बड़े आप स्पोर्ट्समैन। और शोएब अख्तर के आगे तो सहवाग की जो थी वो टांगे कांपती थी, तब तो ये बैटिंग कर नहीं सकते थे। ये आईपीएल के लिए इन्होंने जो है कोचिंग की, हाँ, ये जीरो रहे। फिर इन्होंने टेस्ट मैच में कप्तानी की, ये वहाँ जीरो रहे। ठीक है, ये वनडे में भी ज़्यादा अरसे नहीं खिलाए गए, इन्होंने बहुत हाथ पाँव मारे दोबारा कमबैक करने के लिए। फिर ये इन्होंने कमबैक किए, इन्होंने 7 से 8 मैच खेले, ये दोबारा पीछे हट गए। तो भाई आप अपनी परफॉर्मेंस तो देखो, सिर्फ आपकी जबान चल रही है। जबान से कुछ भी नहीं चलता, परफॉर्मेंस से चलता है। अगर आपकी जबान से चलता होता तो कल इंडिया की टीम के साथ ये हशर ना होता जो कल श्रीलंका ने किया। अगर आपकी प्रेडिक्शन वाकई ही इतनी होती कि 100% जो आपने कह दिया, जैसा कि एंकर पर्सन इनको बोल रहा था कि सहवाग साहब ने, एंकर पर्सन कह रहा था, वो मैं अगले क्लिप में सुनाता हूं, लेकिन एंकर पर्सन कुछ यूं बोल रहे थे कि सहवाग साहब ने जैसा कि बोल दिया है कि मैच इंडिया जीतेगा और इंडिया का टिकट पक्का है। नहीं, उसने ये भी तो कहा था कि बाकी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन सहवाग साहब की बात जो है वो गलत नहीं हो सकती। तो सहवाग साहब, हम भी आपसे पूछेंगे ये क्या हो गया, इंडिया की टीम मिल गई या आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, या वो एंकर साहब ने आपको इतना ऊपर कर दिया था तो आपको लग रहा था कि वाकई ही आपकी बात गलत नहीं हो सकती?
एक बार अपने गिरबान में ज़रूर झांकिएगा कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या थी। आप अपने दौर में जब क्रिकेट खेलते थे तो शोएब अख्तर जब आपके सामने बॉलिंग करवाने आते थे तब आपका क्या रिएक्शन होता था। दुनिया ने देखा है आपकी टांगें जिस तरह से कांप रही होती थी, और इस किस्म की घटिया और नाजेबा लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी होने जा रहा है सहवाग के लिए, जो पाकिस्तानी शायकीन और बांग्लादेश और श्रीलंकन जो शायकीन क्रिकेट हैं वो सोशल मीडिया पे जो हैं वो ट्रेंडिंग करेंगे सहवाग की। वो ट्रेंडिंग भी इस किस्म की है, उस ट्रेंडिंग को भी मैं यूज़ नहीं कर सकता। हैशटैग गैप सहवाग, वो ट्रेंडिंग इस किस्म की है। आप देखेंगे टॉप ट्रेंड होगा और आपको तब पता लगेगा कि बेइज्जती क्या होती है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि आज का मैच जो हुआ कैसा रहा, कल का मैच, अब आने वाला। अपसेट कर सकती है। बिल्कुल, आपने कल कहा था कि श्रीलंका जो है अपसेट करेगी, और हमें ज़रूर आपकी बात याद है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी जैसे कहा था कि कल भी आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई, श्रीलंका ने अपसेट किया। इसीलिए मैं आपसे पेशेंट गोई इसलिए करता हूँ ना, माहिर नजूम और माहिर अब देखें वो तजिया निगार भी आपको मुझे भी यहाँ बोलते पे हैं। वो चिड़िया बिठानी पड़ेगी। हाँ, आपको भी शायद कोई चिड़िया बिठाना हो सकता है, आपकी बोर्ड में नौकरी पक्की हो जाए फिर चिड़िया के थ्रू ही, यही पेशेंट गोई आपको बोर्ड में नौकरी मिल जाए। जमाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो नाजरीन, आपने देखा आज का प्रोग्राम, जैसा कि हमने बात की कल के अपसेट पे और आने वाले पाकिस्तान के मैचेस पर कि पाकिस्तान टीम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी प्रोग्राम के आखिर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए एक ख़ास क्लिप है, और इंडिया के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जिन्होंने बड़ी बातें की थी, तो अभी आप प्रोग्राम के आखिर में वो क्लिप देखिए और मेज़बान सैयद ओन मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कि क्या भारत को आज सेमीफाइनल का टिकट मिलने की गारंटी है या नहीं? एक ही बात कहूँगा कि श्रीलंका भीगी हुई वो माचिस की डिब्बी है जिसमें आग ख़त्म हो चुकी है। तो आज भारत को पक्का, मुझे तो ऐसा लगता है कि पक्का ही टिकट मिलेगा सेमीफाइनल में जाने का। कोई भी प्रेडिक्शन फेल हो सकती है, लेकिन जो बात वीरेंद्र सहवाग ने कह दी उसको कोई नहीं बदल सकता, और सहवाग ने ये गारंटी दे दी है कि भारत का सेमीफाइनल टिकट आज पक्का हो जाएगा। India were taking the game away from them. An outside edge from the captain. An easy catch to the keeper. Can't get better than this. कब फोड़ेंगे यार? Bacon mid-wicket area is pipped. And that will do it. Famous win for Sri Lanka at a famous old cricket ground. A win that keeps them in the tournament. Angelo Matthews raises his bat in triumph. He finishes unbeaten on 52.